देखिए, एक बीजेपी की पहली लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक में ये लगभग फाइनल हो चुका है। इसमें कई चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो यूपी में मिशन 80 पर काम कर रही बीजेपी अपने कई मौजूदा सांसदों के टिकट को काटने जा रही है। इनकी जगह और भी दमदार उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी है। हर सीट पर लंबा मंथन किया गया है और हर उम्मीदवार जीत की गारंटी के आधार पर तय किया गया है। मोदी है, आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य ये हमारी गारंटी है। 2024 के चुनाव को इतिहास के शिलापट्ट पर न भूतो न भविष्यति महाविजय का महाप्रमाण बनाने में जुटे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसकी तैयारियों में मौका टिकट तय करने का है। कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरेगा, इसकी पहली लिस्ट पर फाइनल मुहर करीब करीब लगाई जा चुकी है। सिर्फ ऐलान का इंतजार बचा है। काउंटडाउन की टिक टिक जिस तेजी से सुनाई दे रही है, उसी तेजी से तेज हो रही है दावेदारों की धड़कनें। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में गुरुवार को देर रात से तड़के तक मंथन हुआ। हर सीट पर बात हुई, पैनल के हर नाम सामने रखे गए, एक एक पर चर्चा हुई। जीत की संभावना के तराजू पर पलड़ा। जिसके पक्ष में ज्यादा झुकता दिखा, उसका नाम बाकी दावेदारों पर भारी दिखा। अभी आखिरी घोषणा का इंतजार है। बीजेपी की तरफ से टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही कुछ सीटों की खबर बेहद दिलचस्प है। बीजेपी सूत्रों की माने तो यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने के लिए पार्टी बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवार बदल सकती है। 62 बीजेपी सांसदों में से कई के टिकट कट सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ सहित पूर्वांचल की कई सीटें हो सकती हैं। पीएम मोदी का वाराणसी से चुनाव लड़ना, लखनऊ से राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी का चुनावी मैदान में उतरना फाइनल माना जा रहा है। पहली लिस्ट में अयोध्या में चली राम लहर की छाप भी साफ तौर पर दिखाई देने वाली है। आपने वो उठाए हैं जिनको हमने अपना अपमान समझा, जैसे राम लहर नहीं है ऐसा बोल देना। तो इसलिए वोट अब हमारे खिलाफ नहीं पड़ना, उनके खिलाफ पड़ना है। और उसका परिणाम ये निकलना है कि रही सही कसर, मुझे तो लगता है कांग्रेस लोकसभा में 15-20 सीटों पर सिमट जाएगी लोकसभा के अंदर। वहीं गोरखपुर और आजमगढ़ सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो इस बात की पूरी संभावना है कि पार्टी गोरखपुर में फिर से रवि किशन पर दांव लगाए। गोरखपुर सीट से 2019 में भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन शुक्ला सांसद चुने गए थे। गोरखपुर सीएम योगी का गृह क्षेत्र है। रवि किशन सीएम योगी के बेहद करीबी हैं। योगी के किले में सेंधमारी के लिए समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को गोरखपुर से टिकट दे रखा है। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री रह चुकी काजल निषाद को अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गोरखपुर की कैंपियरगंज सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वे हार गईं। बाद में मेयर चुनाव में भी गोरखपुर से एसपी ने काजल को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इनकी फिर हार हो गई। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए काजल निषाद को गोरखपुर से मैदान में उतार दिया है। वजह है इस लोकसभा क्षेत्र में निषाद वोटरों का दबदबा। अब बीजेपी नाप तौल कर इस सीट के समीकरण सजाने में जुटी है। देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती है। उत्तर प्रदेश की जीत ही देश के रास्ते को तय कर देती है। और मुझे यकीन है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की सफलता भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेगा। और रोकेगा ही नहीं, बल्कि इंडिया की सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम उत्तर प्रदेश के मैदान से होने जा रहा है। आजमगढ़ सीट के समीकरण भी अचानक बदल गए हैं, इसलिए पार्टी इसको लेकर भी सावधानी से फैसला करने वाली है। 28 फरवरी को अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के बीएसपी नेता गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल करा लिया। इससे चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया। आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। ये वही गुड्डू जमाली है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी 2022 के आजमगढ़ उपचुनाव में हार गई थी। अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 8000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी थी। आजमगढ़ के 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ निरहुआ नंबर 2 पर रहे थे, लेकिन 2022 के उपचुनाव में भोजपुरी स्टार निरहुआ जीत गए और अखिलेश की भारी फजीहत हुई। उनके भाई धर्मेंद्र हार गए। लेकिन अब तस्वीर पहले से अलग है, इसलिए बीजेपी सोच समझकर फैसला करने में जुटी है।
यूपी अपना बेहतर परिणाम देने जा रहा है और भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को 400 पार के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। बीजेपी आलाकमान ने एक एक सीट पर जबरदस्त मंथन किया है। अब उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सूत्रों की माने तो गोंडा के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर सस्पेंस है। पार्टी ने बृजभूषण के टिकट को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। सूत्रों की माने तो पहली लिस्ट में बृजभूषण का नाम नहीं हो सकता है। बृजभूषण के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर ये पेच फंसा है। पार्टी बृजभूषण के विधायक बेटे प्रतीक भूषण को कैसरगंज से टिकट देना चाहती है। हालांकि बीजेपी के पैनल के बतौर कैसरगंज सीट के लिए 3 नाम भेजे गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही पैनल में विधायक प्रेम नारायण पांडे और विधायक अजय कुमार सिंह के नाम भी हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में अयोध्या, मथुरा जैसी सीटें भी शामिल हो सकती हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी यहां बड़ा फेरबदल करने जा रही है। अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी और पीलीभीत सीट से वरुण गांधी को दोबारा टिकट मिलने पर संदेह है। बीजेपी सूत्र जिन दूसरे सांसदों के टिकट कटने के संकेत दे रहे हैं उनमें केंद्रीय राज्य मंत्री और लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्र टेनी का भी नाम है। इनके साथ ही मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर और जालौन से बीएल वर्मा को भी दोबारा टिकट मिलने पर संदेह जताया जा रहा है। पहले लिस्ट में यूपी की जिन सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल सकती है उनमें और भी दर्जन भर सीटों के नाम हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है। फूलपुर से केसरी देवी पटेल, बदायूंपुर से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा जा सकता है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी का टिकट भी कट सकता है। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता, बरेली से संतोष गंगवार, पडरौना से विजय दुबे, शाहजहांपुर से अरुण सागर और बागपत से सत्यपाल सिंह का टिकट कट सकता है। बागपत की सीट बीजेपी के गठबंधन के बाद आरएलडी के कोटे में दी जा सकती है। इसी वजह से सत्यपाल सिंह का टिकट कट सकता है। हो सकता है रणनीति ये बना रहे हो कि समाजवादियों का वोट कैसे रोकना है। क्या पता इलेक्शन कमीशन ये रणनीति बना रहा हो, क्या पता पुलिस अधिकारी और डीएम मिलकर के ये रणनीति बना रहे हो। याद कीजिए कन्नौज में 10 परिवार हम लोगों ने ढूंढे जो जिंदा थे, उनके वोट काट दिए, डिलीटेड। आपने किस पे कार्रवाई की? अपने वरिष्ठ नेताओं को जो नहीं संभाल पा रहे हैं, वे लोग देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अपने पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ बड़े जोड़ की बात करने का प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं होने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी का गठबंधन था। इस बार दोनों दलों के रास्ते अलग हैं। बीएसपी ने अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में यूपी में बीजेपी के सामने एसपी कांग्रेस के गठबंधन वाले इंडिया अलायंस के साथ ही मायावती के मजबूत असर वाली सीटों पर खासा गुणागणित करना पड़ रहा है, जिससे जीत की गारंटी पर कोई असर न होने पाए। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी करोड़ों बेरोजगार युवाओं के पेपर लीक की गारंटी है, महंगाई की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी इस बार जनता भगा देगी। इसके साथ ही सूत्र बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में बनाए रखने के लिए बीजेपी घोसी से गठबंधन उम्मीदवार के तहत ओपी राजभर के बेटे को मैदान में उतार सकती है। घोसी में 40,000 राजभर वोटर निर्णायक माने जाते हैं। बातें वहाँ नेतृत्व क्या तय हुआ होगा, अब वो हमको जानकारी नहीं है। वहाँ से जो सूचना आएंगी तो वो सब आपके सामने मिलेगी। बीजेपी इस वक्त हर सीट के समीकरण को साधने में जुटी है, जिससे उम्मीदवार की घोषणा के बाद किसी तरह का भ्रम न रहे और सीधे चुनावी युद्ध में कार्यकर्ता उतर जाएं। अम्बेडकर नगर से बीएसपी के सांसद रहे रितेश पांडे के हाल में बीजेपी में शामिल होने के बाद यहाँ सभी उम्मीदवार तय करने पर खासा मंथन हो रहा है। वहीं जौनपुर से पूर्व IAS अभिषेक सिंह टिकट मांग रहे हैं। इन सीटों पर बीजेपी गहरे मंथन में जुटी है, जबकि पश्चिमी यूपी की भी कई सीटों को लेकर प्रत्याशियों का पहली लिस्ट में ऐलान हो सकता है। दरअसल बीजेपी टिकट तय करने को लेकर 5 सूत्री रणनीति पर काम कर रही है। उन्हीं उम्मीदवारों पर मुहर लगाई जा रही जिनमें जीतने की सबसे मजबूत क्षमता है, लोकप्रियता की कसौटी पर जो खरे साबित होते हों, जिनको लेकर सटीक सामाजिक समीकरण हो, साफ सुथरी छवि हो और जो विपक्ष पर पहले ही दिन से भारी साबित हो जाए। यही वजह है कि विपक्षी खेमे में साफ तौर पर खलबली दिख रही है। वो राउंड द क्लॉक का मतलब रोज लोगों से संपर्क बनाए, लोगों की बातें सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करे तो अच्छा होगा। तो उनकी पार्टी भी प्रोग्रेस करेगी। ये चुनाव टाइम में जो आते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
बीजेपी की हर चुनावी रणनीति चौंकाव होती है, इसलिए पार्टी की पहली लिस्ट का सस्पेंस खत्म होने का सबको इंतजार बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।